नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू किया हुआ है, समय और कार्य। इसकी हम 5 वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, तो आज हम इसका 6th पार्ट देखते हैं। इसमें हम कौन से नए कंसेप्ट के साथ अपना ये टाइम एंड वर्क चैप्टर को एक आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल इजी लेवल से, मतलब बिल्कुल इजी मेथड से। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में करते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमको क्या पूछा है, क्या दिया हुआ और हमसे क्या पूछा है। 10 पुरुष यानी कि मैन, 20 महिलाएं यानी कि डब्ल्यू और वुमेन, 40 बच्चे। बच्चे को हम सी से डिनोट करेंगे चाइल्ड। ये इसने क्या कहा, इसने ये नहीं कहा कि भाई 10 पुरुष प्लस 20 महिलाएं प्लस 40 बच्चे, नहीं, इसने कहा या का मतलब स्लैश, कि भाई या तो 10 आदमी या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में करते हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग है, 10 आदमी उस काम को 7 महीने में करते हैं, 20 महिलाएं उसी काम को 7 महीने में करते हैं और 40 बच्चे भी उसी काम को 7 महीने में करते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, 5 पुरुष और 5 महिलाएं यानी डब्ल्यू और उसके बाद 5 बच्चे यानी कि सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अभी आप एक बात देखो, जो 10 आदमी है, 20 महिलाएं और 40 बच्चे सभी के सभी 7 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 10 आदमी इक्वल टू 20 वुमेन इक्वल टू 40 बच्चे क्या है, सभी क्या है, आपस में बराबर है। क्योंकि 10 आदमी भी काम को 7 महीनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 औरतें भी 7 महीने में काम को कंप्लीट कर रहे हैं और 40 बच्चे भी काम को 7 महीने में क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये देखो, मैंने जब हमारी 5th वीडियो थी उसमें भी हमने लास्ट समय ऐसा ही किया था, जब मैंने आपको कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में सभी को या तो आप आदमी में कन्वर्ट करो, या सभी को महिलाएं में कन्वर्ट करो, या सभी को बच्चों में कन्वर्ट करो, यानी कि चाइल्ड में। तो इसमें आप देखने से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इसमें जो हमें अगर सभी को बच्चों में कन्वर्ट करें तो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। सभी को अगर हम बच्चे में कन्वर्ट करते हैं, 10 आदमी इक्वल टू 40 बच्चे, 40 चाइल्ड, यानी कि 1 आदमी इक्वल टू 4 चाइल्ड। ये आपकी मर्जी है, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इन सभी को बच्चों में कन्वर्ट कर रहा हूं, चाइल्ड्स में। 10 आदमी 40 चाइल्ड के बराबर है, 1 आदमी 4 चाइल्ड के बराबर है। और उसके बाद 20 वुमेन इक्वल टू 40 चाइल्ड, यानी कि 1 वुमेन 2 चाइल्ड, 1 वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर है। इसके बाद देखते हैं हमको क्या निकालना है, उस काम को जो 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे कितने दिनों में खत्म करेंगे। ये देखो, ये हमने फाइंड करना है। ये हमको रफ कर देते हैं, हमारी जो अनसफिशिएंट चीजें हैं हमारे लिए। तो हमारे पास ये आ गया, 1 आदमी 4 बच्चों के बराबर, 1 औरत 2 बच्चों के बराबर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, 5 मैन 5 और 5 बच्चे उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। यानी कि अगर हम इसको पूरे को बच्चे में कन्वर्ट करें, 1 आदमी 4 बच्चों के बराबर है, 5 आदमी कितने बच्चों के बराबर होंगे, 20। 1 वुमेन 2 बच्चों के बराबर है, 5 वुमेन 10 बच्चे और 5, ये तो है ही है। यानी कि टोटल कितने चाइल्ड्स हो गए, 20 और 10 30, 5 35। यानी कि हमसे क्या पूछा है कि भाई अगर 40 बच्चे उस काम को 7 महीने में कंप्लीट करते हैं, 7 मंथ्स में उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो 35 बच्चे उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। हमारे पास काम कितना है, 7। मतलब हमारे पास काम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम 40 बच्चे हैं, 7 महीने काम करते हैं, कितना काम कर देंगे, 280। 40 बच्चे 7 महीने तक काम करते हैं, काम कितना करेंगे, 280। यही 280 काम 35 बच्चों को करना है, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है। 280 बटे 35, हमारा आंसर क्या आ गया, अगर यहां से हम काटते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया, 8 मंथ्स। यानी कि 5 पुरुष
5 महिलाएं और 5 बच्चे उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 8 महीनों में। कितने दिनों में खत्म करेंगे? 8 महीनों में। उसके बाद तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम देखते हैं। इसने हमको क्या कहा हुआ है, हमसे क्या पूछा हो, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ताकि हमारा टाइम बच सके। 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करते हैं और उसी काम को 4 पुरुष 20 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा है 3 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को 20 दिनों में, और उसी काम को अकेले 4 आदमी 20 दिनों में। यानी कि जितना काम 2 आदमी प्लस 3 औरतें 20 दिनों में करती हैं, उतना ही काम 4 आदमी भी 20 दिनों में करेंगे। यहां से मैंने आपको हर क्वेश्चन में बात बता रहा हूं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आप पूरे क्वेश्चन को उसमें एक टर्म में कन्वर्ट करें, या पूरे क्वेश्चन में आदमियों में कन्वर्ट करें, या पूरे क्वेश्चन में महिलाओं में कन्वर्ट करें, या बच्चों में। यहाँ बच्चे नहीं, आप में से इनमें से छांटना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन महिलाओं में लेकर चलोगे या पुरुषों में। देखो इतने ही ये काम, इसका मतलब क्या है, जो काम ये 20 दिनों में करेंगे वही काम 4 आदमी ये 20 दिनों में करेंगे, क्योंकि काम बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल रखा है। तो इसके बाद देखते हैं, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 20 दूनी 40 m प्लस 60 w इक्वल टू 80 m। अगर यहां से हम इसको फाइंड करते हैं, 60 w इक्वल टू 40 m, यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, यानी कि हमारे पास आ गया 1 आदमी इक्वल टू 3/2 वुमेन, यानी कि 1 मैन इक्वल टू 3/2 वुमेन। 1 मैन इक्वल टू 3/2 वुमेन। एक आदमी 3/2 लेडीज के बराबर है। तो अगर एक आदमी 3/2 लेडीज के बराबर है, यहां से हम आदमी को, अगर यहां से हम वुमेन में कन्वर्ट करें, सो एक मिनट देखते हैं इसको। हमको ये सोचना है कि भाई इसमें से अगर हम मैन में कन्वर्ट करते हैं तो आसान है हमारे लिए, या वुमेन में कन्वर्ट करते हैं तो आसान है। तो देखते हैं। देखो अगर हम यहां से, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि भाई 4 आदमी एक उस काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता वुमन कितनी है। तो हमारे लिए इजीली क्या रहेगा कि भाई पूरे क्वेश्चन को मैन में कन्वर्ट कर ले। मैन में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, जब हमको इस W की यानी कि वुमेन्स की वैल्यू पता होगी। यहां से हम क्या, जैसे हमारे पास 1 मैन इक्वल टू 3/2 वुमेन आया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 मैन इक्वल टू 1 वुमेन। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, यानी कि एक औरत यानी कि एक महिला 2/3 आदमी के बराबर है। यह तो 3 मैन एज इट इज प्लस 3, एक महिला किसके बराबर है, 2/3 मैन के बराबर। ठीक है, यह हमारे पास क्या, यहां से कट जाएगा, यानी कि 5 आदमी। देखो यहां से हमने क्या निकाल लिया, 3 आदमी और 3 औरतों की जगह हमने क्या निकाल लिया, 5 आदमी। पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 5 आदमी में। लेकिन अब इसने कहा था भी 4 आदमी उस काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। 4 मैन, 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 20 दिनों में। यानी कि वो कितना काम कर रहे हैं, 4 आदमी हैं और 20 दिन काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 80 काम है। उस 80 काम को 5 आदमी कितने दिनों में खत्म करेंगे, 80/5 यानी कि 16, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 16 डेज। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोबारा देखते हैं एक बार। जो इसने ये दिया था, ये भी इतने 20 दिन में बराबर काम कर रहे हैं, ये भी 20 दिन में बराबर है, तो हमने इनको इक्वल रख लिया। और यहां से हमने W और M के बीच एक ऐसा रिलेशन फाइंड किया कि भाई एक औरत 2/3 M के बराबर आ गई। तो इसमें हमने क्या निकाल लिया, जो पूरा क्वेश्चन है 5 आदमियों में कन्वर्ट हो गया। तो आगे हमने काम निकाला, उसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं। इसने हमको क्या दिया हुआ है कि भाई
20 आदमी या 20 आदमी या 24 वुमेन उस काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं, और 30 आदमी प्लस 12 वुमेन उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ये लिखा है कि भाई दोनों प्लस है, अलग अलग है, बीच में हमको आपको स्लैश दिख रहा होगा, ये क्या है स्लैश, ये क्या है हमारे पास अलग अलग है कि भाई 20 आदमी और 24 वुमेन है जो 20 दिनों में अपना काम खत्म कर लेते हैं। यानी कि 20 आदमी जितना काम 20 दिनों में करते हैं उतना ही काम 24 औरतें अपना काम 20 दिनों में खत्म करेंगी। ये 20 से 20 क्या कर जाएगा, कट कर जाएगा, यानी कि 20 औरतें 20 आदमी 24 महिलाओं के बराबर है। यहां से अगर हम M और W के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 24/20 वुमेन, यानी कि एक आदमी इक्वल टू 12/10 वुमेन। और भी आगे काट रहे हैं, कटते 6/5 वुमेन, यानी कि एक आदमी किसके बराबर आ गया 6/5 वुमेन। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एक आदमी की वैल्यू, यहाँ पर पुट करते हैं कितनी 6/5 वुमेन, और यहाँ पर आदमी टोटल कितने हैं 30। ये देखो एक की वैल्यू आदमी कितने 30 प्लस 12 वुमेन, यहाँ भी वुमेन 5 6 के 30 यानी कि 36 वुमेन प्लस 12 वुमेन यानी कि 48 वुमेन। हमने इस चीज को किस में कन्वर्ट कर लिया 48 वुमेन। तो हमको अब ये फाइंड करना है कि भाई अगर 24 औरतें उस काम को 20 दिनों में खत्म कर सकती हैं, 24 औरतें हैं उस काम को 20 दिनों में खत्म कर सकती हैं, तो 48 औरतें उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगी। अब वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो 24 औरतें 20 दिनों में काम खत्म करती हैं। अब यहाँ पर 48 है यानी कि 24 की 2 गुना, हमने जो महिलाओं के जो नंबर्स है यानी कि महिलाओं की संख्या है वो 2 गुनी कर दी है। तो अगर काम 20 दिनों में करती है 2 गुने करने के बाद 10 दिनों में खत्म करेगी। वैसे भी अगर आप फाइंड करो तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं 24 कम 24 24 दूनी 48, 2 से कटेगा यानी कि 10। हमारा आंसर क्या आएगा 10 डेज। हमारा आंसर क्या आ गया 10 डेज। तो एक बार दोबारा देखते हैं हमने इसमें क्या किया है। सबसे पहले 20 आदमी और 24 वुमेन इक्वल है, एक आदमी की वैल्यू 6/5 वुमेन हमने यहाँ हमने यहाँ रखी, 48 वुमेन आया। अगर 24 औरतें 20 दिनों में अपना काम खत्म करती हैं तो काम टोटल काम कितना है 24 गुना 20, और उस काम को करेंगे कितनी 48 वुमेन। यहाँ से हमारा क्या आंसर आया 10 डेज। 10 डेज। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है 20 औरतें किसी काम को 16 दिनों में खत्म करते हैं और उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में खत्म करते हैं, तो पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। यानी कि उनका हमको कार्य क्षमता मतलब कैपेसिटी कि भाई दोनों एक दिन में कितना कितना काम कर सकते हैं उसका अनुपात हमको निकालना है। उसका अनुपात हम कैसे निकाल लेंगे, देखो 16 दिनों में 20 स्त्रियां काम करती हैं उसी काम को, ठीक है, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 16 गुना 20, और उसी काम को 16 पुरुष उतने ही काम को, अगर काम बराबर है तो इनकी देखो ये स्त्रियों का काम और ये पुरुषों का काम, लेकिन दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या रखेंगे इनको इक्वल। तो यहां से अगर हम देखते हैं इसको 16 से 16 कैंसिल, उसके बाद 20 औरतें, इसके बाद 15 मैन, मैन नहीं कटेगा ये एम तो एज इट इज रहेगा, और W/M इक्वल टू 15/20। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा 3/4। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया W/M कितना आ गया 3 और 3/4। हमसे क्या पूछा है पुरुष और स्त्री का कार्य करने का कार्य क्षमता की अनुपात कितना है पुरुष का यानी कि M 4, और स्त्री जो पहले लिखा है वो पहले लिखना, आपको जो बाद में बोल रहा है वो बाद में लिखना है, और स्त्री यानी कि 3 स्त्री, ठीक है 4 3 हमारा क्या आ गया ये आंसर 4 3 ये हमारा क्या आ गया आंसर। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आज का 5th क्वेश्चन। हमारा आज का 5th क्वेश्चन देखते हैं।
2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां यानी कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 डेज, और जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 3 पुरुष 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष प्लस 1 वुमेन उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। हम आज की जो वीडियो हमारी टोटली इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, ताकि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, इनमें आप किसी भी तरह की गलती ना करें। इसलिए बार बार हम ये वीडियो इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर लेकर आए हैं। देखो आपको ये निकालना है, आपको ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में बराबर रखना है। क्या रखना है? बराबर। क्यों बराबर रखना है? क्योंकि उतना ही काम ये 10 दिनों में करते हैं जितना काम ये 8 दिनों में करते हैं, ठीक है, 10, और उतना ही काम ये 3M प्लस 2 वुमेन इक्वल टू 8, क्योंकि जितना काम ये 10 दिनों में करते हैं उतना ही काम ये 8 दिनों में करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है? बराबर। अगर हम यहां से हम इसको सोल्व करते हैं, 20M प्लस 30W यानी कि वुमेन, और 8 24 मैन प्लस 16 वुमेन। यहां से हम क्या करते हैं, अगर हम निकालते हैं 4M, 20 उस साइड जाकर माइनस का, 24 में से 20 गए 4, ये 16 इस साइड आगे क्या हो जाएगा? माइनस का, 30 में से 16 गए 14 वुमेन। अगर यहां से हम इसका, अभी हमको क्या निकालना है, 2M और 1 वुमेन उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो या तो आप पूरे क्वेश्चन को मैन में कन्वर्ट करो, या आप पूरे क्वेश्चन को वुमेन में कन्वर्ट करो। आप एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो, मैन में कन्वर्ट कर लो आप पूरे क्वेश्चन को। तो वो क्या होगा, अगर हम 1 वुमेन इक्वल टू 4/14 मैन, 1 वुमेन इक्वल टू 2/7 मैन, यहां अगर हम पुट करते हैं 2M प्लस 2/7 मैन, यहां से अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं, इसको टोटल कंप्लीट करते हैं, 7 एलसीएम 4 प्लस 2 यानी कि 16M/7, यानी कि 16/7M उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अगर इतने आदमी 10 दिनों में और इतने आदमी 8 दिनों में। अभी आपको ये तो पता चल गया, हमको ये फाइंड करना है। अभी ये फाइंड आप कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं इसको भी फाइंड करने के, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। इतना निकालने के बाद हम क्या लिखेंगे, 2M, यही चीज दोबारा लिखेंगे, 3W 3 आदमी प्लस 2 वुमेन, ये कितने दिनों में? 10, ये कितने दिनों में? 8। अब एक ऐसा काम मान लो कि भाई दोनों आसानी से कट जाए, वो ऐसा काम क्या है? 4, और ये अगर इतने आदमी 10 दिनों में 40 काम करते हैं, एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 5 काम ये लोग। अभी आप देखो, आपने क्या निकाला था, वुमेन की वैल्यू निकालनी थी। 1 वुमेन किसके बराबर थी? 2/7 मैन के बराबर, ठीक है। यहां भी आप ऐसा ही करोगे, यहां भी आप मैन को कन्वर्ट करोगे W की जगह, यानी कि आपको मैन की कैपेसिटी चाहिए हमको एक आदमी की कैपेसिटी कैसे आएगी, जब हम W की जगह क्या बनाएंगे? M, यानी कि 2 आदमी प्लस 3 गुना, और W की वैल्यू कितनी थी? 2/7M, ठीक है। अगर हम इसको इनकी कैपेसिटी कितनी है? टोटल 4। इस चीज की कैपेसिटी कितनी है? देखो, ये इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4। यहां से अगर हम फाइंड करते हैं 7 14M प्लस 3 दूनी 6M, क्या आ गया हमारे पास? 20M/7, 20M/7। अगर 20/7 आदमी की कैपेसिटी 4 है, तो एक आदमी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 4 गुना 7/20। और अगर एक आदमी की कैपेसिटी इतनी है, तो 16/7 के आदमी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? यहाँ से हम इसको 16/7, 7 से 7 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि जो 16/7 आदमियों की कैपेसिटी आई है वो कितनी आई है?
4 चौके 16, 16/5। जो 16/7 आदमी की कैपेसिटी आई है वो कितनी आई है? 16/5। हमको काम कितना करना है? 40। काम कितना करना है? 40। 16/5 की कैपेसिटी से अगर हम 40 काम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 8 दूनी 16, 8 पंजू 40। यहाँ 5 पंजू पंजू 25, 25/2, पंजू पंजू 25, 25/2 यानी कि 12.5। यानी कि इतने आदमी कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? 12.5 दिनों में। हो सकता है आपको लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार करेंगे, क्योंकि इसको करने के लिए यही एक तरीका है, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप एक आदमी की कैपेसिटी निकाल लो। एक आदमी की कैपेसिटी कितनी आई थी हमारे पास? एक आदमी की कैपेसिटी 4 × 7/20। एक आदमी की कैपेसिटी निकाल के फिर यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके तब भी आप ऐसे आसानी से पुट कर सकते हो। आप पहले क्या करोगे? ये वर्क निकालोगे इनकी कैपेसिटी, फिर उसके बाद आप ऐसे करोगे। ये आपकी मर्जी है, पहले MW में रिलेशन निकाल लो, फिर उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो। बात एक ये करने आपको दो ही चीज पड़ेगी। उसके बाद बस आप में थोड़ा सा मेंटली हेल्दी हो, आपको ये पता हो बस कि अब आगे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। बस इसके अलावा आप और कुछ हम आपसे एक्सेप्ट वो नहीं करते कि भाई इसके अलावा आप और कुछ करें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अब क्या निकालना, अब क्या फाइंड करना, हमको क्यों फाइंड करना। सबसे बड़ी बात तो कभी आप कुछ कई बार हम ऐसी चीजें में निकाल लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, तो वो हमारा सिर्फ टाइम वेस्टेज होता है। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट सम देखते हैं। 6 सम। 5 पुरुष 2 स्त्रियां मिलकर किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं। ठीक है? 5 पुरुष 2 स्त्रियां, नहीं एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, सॉरी 5 पुरुष 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष और एक स्त्री से 1 घंटे में 4 गुना काम ज्यादा करते हैं। 4 गुना काम ज्यादा करते हैं। तो एक पुरुष तथा एक आदमी और एक वुमेन के कार्य क्षमता के अनुपात कितना है? कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? तो आइए आप देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसलिए हमको क्या दिया हुआ है भाई, 5 पुरुष और 2 औरतें जितना काम 1 घंटे में करते हैं, और यानी कि एक आदमी और एक औरत जितना काम 1 घंटे में करते हैं उसका 4 गुना काम 5 आदमी और 2 औरतें मिलकर करते हैं। तो एक आदमी और एक वुमेन के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? कार्य क्षमता के कार्य का अनुपात के काम का अनुपात कितना है? एक आदमी एक पुरुष के काम का अनुपात कितना है? सबसे पहले 5 आदमी प्लस 2 वुमेन, इनका और एक मैन और एक वुमेन, इनमें क्या है, जितना काम ये 1 घंटे में करते हैं उसका 4 गुना काम ये उसी 1 घंटे में करते हैं। यानी अगर 1 घंटे में एक काम करते हैं 4 काम। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पहले क्यों किया था? ताकि यहाँ पर आपका यूज करना है। अगर ये लोग 1 घंटे में एक काम कर रहे हैं तो ये 1 घंटे में उस काम को 4 काम कर देंगे। यानी कि ये उनकी क्या है? कैपेसिटी है। 1 घंटे में इनकी 1 काम करने की कैपेसिटी है, 1 घंटे में इनकी 4 काम करने की कैपेसिटी है। लेकिन मैंने आपको कहा था कैपेसिटी, डेज, होवर आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि जो अगर आपको कैपेसिटी दी है
तो होवर उसके उल्टे होंगे। अगर आपको डेज दिया है तो कैपेसिटी उसकी, मतलब आपस में ये क्या होते हैं, घंटे या दिन बराबर है, एक ही बात है, कैपेसिटी अलग है। अगर ये 1 घंटे में 4 काम करते हैं तो होवर कितना, 1। सही बात है। ये अगर इनकी कैपेसिटी 1 है तो ये 4 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। इनके अगर हम घंटे देखते हैं, इनके घंटे 1 है, इनके घंटे कितने हैं, 4। ये तो 1 घंटे में 4 काम कर देंगे। अगर ये इनको 4 काम करना पड़ जाए तो ये कितने घंटे लेंगे, 4 काम। और ये सब किस में चलता है, रेशो में, ठीक है। ये सब किस में चलता है, रेशो में। उसके बाद इसमें क्या आ चुका है हमारे पास, जो 5 मैन यानी 5 आदमी 2 वुमेन 1 घंटे में जितना काम करेंगे उतना ही काम 1 आदमी प्लस 1 औरत 4 घंटों में करेगी, ठीक है। उतना ही काम 1 आदमी और 1 औरत 4 घंटों में करेंगे। इसको हम फाइंड करते हैं, 5M प्लस 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन प्लस 4 मैन प्लस 4 वुमेन। इसको हम इधर लेके आते हैं, 4 को प्लस माइनस को होगा यानी कि 1 मैन बचेगा, उसको हम उधर लेके जाते हैं, 2 वुमेन बचेगा। इसको अगर उधर लेके जाते हैं माइनस का, 4 में से 2 गए 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। 1 आदमी 2 औरतों के बराबर है। इसको हम फाइंड करते हैं, M/W इक्वल टू 2/1। ये हमारे पास क्या आ गया, इनके कार्य करने का अनुपात। इनके कार्य करने का अनुपात कितना आ गया, 2 और 1। इनके कार्य करने का अनुपात कितना आ गया, 2 और 1। तो इस टाइप के सम हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी दोस्त को कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744, ठीक है, इस पर हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। जल्द से जल्द उस दोस्त का जो भी प्रॉब्लम है उसको जो पूरी करवाई जाएगी, खत्म करवाई जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।